कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों का एग्जाम आने वाला है, तो आज हम एक नई सीरीज लेकर आपके सामने प्रेजेंट है। अगर हम बात करें, कल की सीरीज में हमने देखा था आर्ट एंड कल्चर को। इंडिया के लिए आर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, कल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्लासिकल डांस क्या थे, हमारे हमारे फोक डांसेस कौन कौन से थे, हमारे यूनेस्को हेरिटेज साइट कौन कौन सी थी, और किसने क्या बनाया, वो हमने कल की सीरीज में देखा। आज की जो सीरीज है वो हम देखने वाले हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की। तो देखिए, मैंने बहुत अच्छी आप लोगों के लिए स्लाइड्स बना के रखी है। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो हमने इंट्रो पे ये 2 पिक्चर्स लगा रखी हैं, ये किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की, तो हम लोगों की जो हिस्ट्री रही है ना, वो काफी यूनिक रही है और काफी डाइवर्सिफाई रही है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, हेरिटेज, एज वेल एज ट्रेडिशन एंड कस्टम। जब हम लोग की हिस्ट्री इतनी डाइवर्सिफाई रह चुकी है, तो हमने देखा कि हमारे पास जितने भी लोग आए, जो भी बाहर से हमें इन्वेड करके आए, हमें जो लूट कर गए, और हमारे पास जो नई नई चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस की, तो हमने क्या देखा? उन्होंने ताजमहल बनाया, रेड फोर्ट बनाया, कोणार्क सन टेम्पल बनवाया, इंडिया गेट बनवाया और कुतुब मीनार बनवाया। कल ही की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कुतुब मीनार के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? तो कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्ट किसने किया था और उसकी कंप्लीशन किसने की थी, वो आपने मुझे बताना है। ठीक है, 2 नाम थे हमारे सामने, एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और एक थे इल्तुतमिश। तो आप ये बताओगे कि उसकी फाउंडेशन किसने रखी कुतुब मीनार की, और कंप्लीट किसने किया। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ये देखिए, कुछ मैंने यहाँ पे स्लाइड्स इंक्लूड किए हैं। इन स्लाइड्स के थ्रू आपको ये समझने में हेल्प होगी कि हमारे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमने 3-4 आंसर यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इंडिया गेट वॉज बिल्ड बाय इन द मेमोरी ऑफ। इंडिया गेट किसकी मेमोरी पे बनाया गया था? नंबर 1 फ्रीडम फाइटर्स, नंबर 2 सोल्जर्स हु डाइड इन वर्ल्ड वॉर 1, नंबर 3 मुगल एम्परर, एंड नंबर 4 अमेरिकन सोल्जर्स। तो अगर इंडिया गेट की हिस्ट्री की बात की जाए, तो वो 1931 में फाउंड की गई थी, आफ्टर द टू गिव ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में हमें हेल्प किया, हमारे को सेव किया और कंट्रीब्यूट किया अपना। उन लोगों के लिए हमने ये इंडिया गेट बनवाया था। तो इसकी हिस्ट्री क्या थी? इसको फाउंड किया गया था 1931 में इन दिल्ली में। अब जब राजपथ की बात की जाए, तो राजपथ ही हम लोगों का इंडिया गेट के अंदर काउंट होता है। कैसे? जब भी एनसीसी के अंदर आप लोगों की रिपब्लिक डे परेड होती है ना, तो जो कैडेट्स हैं वो इसी इंडिया गेट के अंदर से ही ऐसे बाहर मार्च करते करते निकलते हैं। ठीक है, देन दिस इज अवर इंडिया गेट। कब बना था ये? 1931 में। और इसे बनाया किसने था? एडविन ल्यूटन ने। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे सामने, विच मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ड बाय शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। ये सेम क्वेश्चन हमारा कल की क्लास से भी रिपीट हुआ था आर्ट एंड कल्चर में। तो मैंने आपसे बोला था कि शाहजहां ने अपनी बिलवड वाइफ के लिए बनाया था, और उन वाइफ का नाम क्या था? मुमताज। ठीक है, तो उन्होंने क्या बनाया उनकी याद में? रेड फोर्ट, ताजमहल, इंडिया गेट या कुतुब मीनार? अगर बात करें जो शाहजहां के इस स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट की, तो ये आया था 1632 से 1653 के बीच में। जब उनका टेन्योर था, तब उन्होंने इन बिटवीन इसको बनवाया था। क्यों बनवाया था? अपनी बिलवड वाइफ के लिए, जो कि थी मुमताज। और ये कहाँ था? आगरा में। मेन बात क्या है ताजमहल की, कि आज के टाइम पे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ये इरोड हो रहा है। इरोड होने का रीजन क्या है? काफी सारी नाइट्रोजनस गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो एसिड रेन को रिस्पॉन्सिबल है। अब उसको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमें अपने एनवायरमेंट को कंजर्व करना पड़ेगा, अदरवाइज एक टाइम बाद जो ये ताजमहल है, ये किसका बना है? मार्बल का। ये हमारा एक्सटिंक्ट हो जाएगा अगर हमने इसे अभी कंजर्व नहीं किया तो। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे सामने, कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन विच सिटी। कौन सी सिटी में कुतुब मीनार लोकेटेड है? बट उससे पहले फिर वही क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि कुतुब मीनार बनाया किसने था और उसको कंप्लीट किसने किया था? अगर बात करें उसकी फाउंडेशन रखने की, तो उन्हें रखा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और बात करें उसके कंप्लीशन की, तो वो हुआ था बाय इल्तुतमिश। ठीक है,
अब कुतुब मीनार कहाँ है? ये है हमारा दिल्ली में, और इसे 1192 में बनाया गया था बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी कि ये टॉलेस्ट ब्रिक मिनारेट है। ये पूरा जो आर्किटेक्ट है ये पूरा इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से ब्रिक्स से हमें बना हुआ है ये, ठीक है। तो ये रहा हमारा कुतुब मीनार के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हु बिल्ड रेड फोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली में रेड फोर्ट किसने बनाया? अभी सेम इन्हीं फाउंडर के बारे में हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि उन्होंने अपनी बिलवेड वाइफ के लिए ताजमहल बनाया। तो हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास हो गया वो शाहजहां। इन्होंने 1639 में रेड फोर्ट बनाया था जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। और ये क्यों है? इट इज फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। अब आप मुझे बताइए कि जब पीएम मोदी या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हमारा इंडिया का जब रेड फोर्ट में रहते हैं तो वो फ्लैग होस्ट करते हैं या फ्लर करते हैं? अब आप मुझे ये बताओगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इन दोनों वर्ड्स में काफी डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज हवा महल लोकेटेड? अब देखिए, जब अगर बात की गई है हवा महल की तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये हवा में होगा, इसका कोई बेस नहीं है, ऐसी बिल्कुल नहीं है बात। सिंपल सी बात है, हवा महल का नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इतना ओपन स्पेस में बनाया गया है कि आपको ऐसा फील होगा कि आसपास कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स है ही नहीं। ठीक है, आपको हवा इजीली पास होती होगी, फील हो रही होगी। और ये कहाँ पर है? ये है जयपुर में, और इसे 1799 में बनाया गया था। ठीक है, बनाने वाले कौन थे? महाराजा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी के द्वारा ये बनाया गया था। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेस ऑफ विंड, जिसके पास 953 विंडोज है। अब आप ये सोचिए कि ये कितना बड़ा होगा, इसकी विंडोज कितनी बड़ी बड़ी होगी जिसमें इतना ह्यूज नंबर ऑफ वेंटिलेशन हो रहा है, जिस वजह से इसको हवा महल का नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हु बिल्ट द गेटवे ऑफ इंडिया? गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया? सबसे पहले ये है कहाँ पर? यह है हमारा मुंबई पे। और बनाया किसने? बनाया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे ऊपर 200 साल तक रूल किया था। इन बिटवीन उन्होंने काफी अच्छी चीजें भी की, जैसे कि उन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश किया, विमेन के एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन दिया, और कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए जो अभी भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये हो गया हमारा गेटवे ऑफ इंडिया इन 1924 में बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये फेमस क्यों है हमारे सामने? किंग जॉर्ज फिफ्थ को वेलकम करने के लिए ये पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट बनाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, इस मॉन्यूमेंट को द सन टेम्पल बोला जाता है। यह है हमारा कोणार्क टेम्पल। अब ये कोणार्क टेम्पल है कहाँ? सबसे पहले यह है उड़ीसा में। और जो स्लाइड का स्टार्टिंग पॉइंट था मैंने उसमें एक पिक्चर एड ऑन किया था जो कि इसी कोणार्क टेम्पल का था। क्लियर? कब बना था ये बना था 1250। किसके द्वारा बना था? बाय किंग नरसिम्हा देवा के द्वारा, और उड़ीसा में बना था ये। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास सांची स्तूपा। किसके द्वारा बनाया गया था? अशोका के द्वारा। और ये कब बना था? ये बना था 3rd सेंचुरी BCE। अब यहाँ BCE टर्म का मतलब क्या हुआ? BCE मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, उनकी बर्थ से पहले ये बनाया गया था। और उनकी बर्थ के बाद कोई भी इनोवेशन हुई है तो उसे एडी बोलते हैं, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो ये जो सांची स्तूपा है वो किस लिए है? इट इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट। ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट के लिए फेमस है। आया आपको समझ में? तो नेक्स्ट है हमारे पास चार मीनार कहाँ लोकेटेड है। अगर बात करें चार मीनार की तो सबसे सिंपल ये है हैदराबाद में लोकेटेड। अभी तक हमने जितने भी मॉन्यूमेंट्स पढ़े उसमें ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट आया है जो थोड़ा सा सदर्न साइड पर है, बाकी जितनी भी चीजें थी वो सब नॉर्दर्न साइड पर थी। ठीक है, तो ये अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें चार मीनार एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो अभी तक सदर्न साइड में आया है, दैट इज इन हैदराबाद। कब बनाया गया था ये 1951 में बनाया गया था। और मेकर कौन थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इनके मेकर थे मोहम्मद
कुली कुतुब शाह। और ये फेमस क्यों है? इट इज फेमस फॉर इट्स 4 मीनारेट। 4 मीनारेट के लिए फेमस है ये। नाम से ही जैसे लग रहा है 4 मीनार, मतलब 4 मीनारेट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द मॉन्यूमेंट बिल्ट बाय अकबर इन फतेहपुर सीकरी। वो कौन सा मॉन्यूमेंट था जो अकबर ने बनाया और कहाँ बनाया? फतेहपुर सीकरी में। यहाँ अकबर जी ने बनाया और लोकेशन दे दी हमें फतेहपुर सीकरी। कौन सा था ये? ये था हमारा बुलंद दरवाजा। कब बना था ये? 1601 में। और ये है हाईएस्ट गेटवे इन इंडिया। एंशियंट टाइम पे जब मुगल्स का शासन था तब उन्होंने, अकबर ने ये बनाया हमारा बुलंद दरवाजा। और ये बोला गया कि ये जो दरवाजा है ये इतना बड़ा है कि ये इंडिया का हाईएस्ट गेटवे है। मतलब अगर किसी को इंडिया के अंदर एंट्री लेनी है तो उसको इसी दरवाजे से होते हुए आना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने विच टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स इरोटिक स्कल्पचर। अब इरोटिक स्कल्पचर क्या हो गए? कुछ शिल्पकार थे जिन्होंने अपनी जो है अपनी स्किल्स वगैरह राजा के सामने प्रेजेंट की और बताया कि जो हम स्कल्पचर्स बनवा रहे हैं, ये जो हम स्कल्पचर बना रहे हैं, ये आपके जो शासन है उसको बहुत फेमस कर देंगे और इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा। ठीक है। जैसे कि अगर बात करें ताजमहल की, तो वो क्यों जाना जाता है? इट इज नोन फॉर इट्स वाइट मार्बल। ठीक है, वाइट मार्बल की वजह से। और दूसरा, अपनी बिलवेड वाइफ के लिए उन्होंने बनाया था, बिलवेड वाइफ। और तीसरा, ये ऐसा मॉन्यूमेंट था जिसके बनने के बाद शाहजहां ने उन सारे मजदूरों के हाथ काट दिए थे, उन सबको एम्प्यूटेट करवा दिया था। हैंड्स वर कट। ठीक है। तो अगर ताजमहल की बात की जाए, अगर इन तीनों में से अगर मैंने कोई भी पॉइंट आपको बोला कि ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट है जो किसी की बिलवेड वाइफ के ऊपर बनाया गया है, तो आप तुरंत स्ट्राइक कर लोगे माइंड में कि वो ताजमहल है। अगर मैंने बोला वो कौन सा मॉन्यूमेंट है जिसके बनने के बाद जो मजदूर है उनका हाथ काट दिया गया था, तो आप तुरंत बोल दोगे कि मैम वो भी है ताजमहल। ठीक है। वहीं अगर बात करें इरोटिक स्कल्पचर्स की, तो ये था हमारा खजुराहो टेम्पल। 1950 से 1050 सीई में बना था ये और चंडेला किंग के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। ये वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन है चंडेला का ड्यूरिंग देयर पीरियड। क्लियर। नेक्स्ट आता है वेयर इज गोल्डन टेम्पल लोकेटेड। गोल्डन टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? कल की क्लास में मैंने बताया था कि गोल्डन टेम्पल बनाया कौन से गुरु जी के द्वारा था। आज हमें पूछा गया है कि गोल्डन टेम्पल लोकेटेड कहाँ पर है। सिंपल सी बात है, ये लोकेटेड है हमारा अमृतसर में। कब बनवाया गया था? 1604 में। और मेकर कौन थे हमारे? गुरु अर्जन देव जी। ठीक है। और जब उन्होंने ये बनवाया था तो उन्होंने ये चीज एकदम ध्यान में रखी थी अपने माइंड में कि मैं सिखिज्म को प्रमोट करने के लिए एक ऐसा होली प्लेस बनवाऊंगा जहाँ पे सिख के जितने भी भाई बहन हैं या जितने भी बच्चे हैं या जितने भी बड़े लोग हैं वो आके गुरु जी की पूजा करें। और ये वन ऑफ द होलीएस्ट सिख श्राइन में से एक है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हु बिल्ट मैसूर प्लेस। मैसूर प्लेस किसने बनाया है? सबसे पहली बात, ये बना था 1912 में। लोकेटेड कहाँ है? एज इट्स नेम सजेस्ट, मैसूर में। ठीक है, मैसूर में लोकेटेड है और ये मैसूर प्लेस है। फिर बनाया किसने? गोयडागर डायनेस्टी ने बनवाया ये। आया समझ में? अभी मैंने अमृतसर का जब मैं अभी रिकॉल कर रही थी तो मुझे एक चीज याद आई। अमृतसर में एक इंसिडेंट हुआ था हमारा 13 अप्रैल 1919 में। अब थोड़ा सा और इसको मैं आपको हिंट देती हूँ। जब इस टाइम पर ये इंसिडेंट हुआ था तो काफी सारे लोगों को काफी सारे लोग एक बैसाखी का मेले के लिए इकट्ठे हुए थे। फिर क्या हुआ? फिर एक जनरल डायर थे, उन्होंने फेंसिंग को बंद करवा दिया और वहां पे ओपन फायरिंग कर दी थी। ठीक है। तो इस डे में कौन सा इंसिडेंट था जो हमें रिकॉल करना होता है और ये हमारे पेपर में भी आता है? तो थोड़ा सोच के बताइए मुझे, अदरवाइज मैं इसका आंसर आपको दे दूंगी, बट थोड़ा सा ग्रिल अप कीजिए अपने माइंड में। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास
द लोटस टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स, लोटस टेम्पल क्यों फेमस है? देखिए, एज इट्स नेम सजेस्ट, लोटस मीन्स कमल। कमल कैसे होता है? इस तरीके से होता है, ठीक है। अब क्या है इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन, क्या क्या है? पहली बात कि ये हमारा कीचड़ के ऊपर खिलता है, ठीक है। दैट मीन्स कोई भी अगर नेगेटिविटी है तो वो पॉजिटिविटी को लोअर डाउन करती है, पॉजिटिविटी से क्रश आउट हो जाती है और वो ऊपर फ्लरिश होती है, ठीक है। दूसरी बात, लोटस टेम्पल मीन्स है तो मीन्स ये फ्लावर शेप का है, और ये बनाने वाले कौन थे? फरीबोस साहिबा। फरीबोस साहिबा के द्वारा ये बनाया गया था इन 1986 दिल्ली में, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच मॉन्यूमेंट इज कॉल्ड एज सिंबल ऑफ विक्ट्री। सिंबल ऑफ विक्ट्री किस मॉन्यूमेंट को बोला जाता है? अब देखिए, जो विजय स्तंभ है इसको बोला जाता है सिंबल ऑफ विक्ट्री। अब क्यों बोला जाता है? जब भी एंशिएंट टाइम पर कभी दो किंग्स के बीच में या दो बड़ी बड़ी टेरिटरीज के बीच में फाइट होती थी, तो वो लोग एक ट्रीटी साइन करते थे, ठीक है, अपने आप को शो करने के लिए। जब वो ट्रीटीज की कंडीशन नहीं मान पाते थे तो वो अपने हिसाब से एक अपना स्टैचू बनवाते थे वहां पर, और ये दिखाते थे कि हमने इस रीजन को इस तरह से एक्वायर किया और हम इसके फाउंडर हैं और हम यहीं पे रूल करते हैं। तो ये जो सिंबल ऑफ विक्ट्री है ये है विजय स्तंभ हमारा। 1448 में बनाया गया था, लोकेशन है चित्तौड़गढ़, और बनाने वाले कौन थे? बनाने वाले हैं राणा कुंभिया। राणा कुंभा की तरफ से ये बनवाया गया था विक्ट्री सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, द बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? सेम यही टॉपिक हमने कल भी पढ़ा था। ये टेम्पल लोकेटेड है इन तमिलनाडु, ठीक है। बनवाया कब था? 1010 CE में बाय राजा राजा चोला फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ ये फर्स्ट, कहीं कहीं सेकेंड, कहीं कहीं थर्ड भी दिखता है, तो ये क्या होता है? ये उनके सक्सेसर्स के नेम होते हैं, ठीक है। अगर बात करूं राजा राजा चोला 1, राजा राजा चोला 2, दैट मीन्स जो सेकेंड है वो फर्स्ट के सन है, क्लियर। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है याद करने का, इट्स सिंपली कि ये फर्स्ट वाले के सक्सेसर 2 है, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हु बिल्ट जंतर मंतर इन जयपुर। क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया, जंतर मंतर कहाँ है? हमारा जयपुर में। किसने बनाया ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बनवाया वगैरह किसने है, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है। और मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा बनवाने का? बाय सवाई जय सिंह सेकंड, ठीक है। अब यहाँ सेकंड से कंफ्यूज मत होना, ये सेकंड क्यों बोला गया है। अब कब बना था ये? 1734 में, क्लियर। नेक्स्ट आता है, द मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड इन। अब मीनाक्षी टेम्पल सिचुएटेड कहाँ है हमें ये बताना है, ठीक है। यह है सिचुएटेड मदुरई में, और ये फेमस क्यों है? द्रविडियन आर्किटेक्चर के लिए। अभी द्रविडियन, नागरा और वर्सा आर्किटेक्चर क्या है ये मैंने इस पीपीटी के एंड में इसकी स्लाइड्स रखी हैं, दो बहुत प्यारी पीपीटीज हैं, आप देखिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए समझिए कि अगर बात की जाए द्रविडियन आर्किटेक्चर की, तो ये द्रविडियन आर्किटेक्चर हमारा मोस्टली इस जगह पे फेमस है, द्रविडियन। ये मान के चलिए इंडिया का मैप है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो सदर्न साइड पे हमारा द्रविडियन आर्किटेक्चर फेमस है, नॉर्दर्न साइड पे नागरा है, और सेंट्रल साइड पे वर्सा आर्किटेक्चर फेमस है। आर्किटेक्चर क्या है? सिंपली ये जब भी टेम्पल बनते थे ना, तो टेम्पल एक पर्टिकुलर आर्किटेक्ट में बनते थे, क्योंकि क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या चीजें नहीं रहेंगी, उस बेसिस पे ये बनाया जाता था, क्लियर। नेक्स्ट आता है, विच मॉन्यूमेंट लाइज ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। अभी सेम इसी मॉन्यूमेंट के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इस मॉन्यूमेंट के फाउंडर कौन है? हमारे हैं शाह जहां। क्यों बनवाया गया था? आई होप अभी आपको याद होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। कब बना था ये भी समझ में आ गया होगा। और ये किस हम लोग मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हैं जो यमुना रिवर पे था, ये था हमारा ताज महल के बारे में, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास द अजंता केव्स आर फेमस फॉर। अजंता केव्स फेमस है किस लिए? नंबर 1 स्टोन कार्विंग के लिए, नंबर 2 फोर्स्को पेंटिंग के लिए, नंबर 3 लार्ज स्टैचूज के लिए, या वेपन्स के लिए। अगर बात करें अजंता केव्स की तो ये फोर्स्को पेंटिंग के लिए हमारी फेमस है। कब बनी थी? 2nd सेंचुरी BCE में। और कहाँ पर लोकेटेड है ये है लोकेटेड हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, ऐसे समझ में? ये सिंपली एक केव पेंटिंग है, केव्स के अंदर बनाई गई पेंटिंग्स है और बाय किसके द्वारा? फोर्स्को पेंटिंग। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, हु बिल्ड हुमायूं टूम? हुमायूं का टॉम किसने बनवाया था? ठीक है, पहला शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या बाबर। अब अगर बात करें मुगल डायनेस्टी की, अगर मैं मुगल डायनेस्टी की बात करूं तो उसके फाउंडर कौन थे? उसके फाउंडर थे हमारे बाबर, मतलब उन्होंने मुगल डायनेस्टी की नींव रखी थी। उसके बाद अभी बात हुई हुमायूं टॉम की, ये किसने बनाया हमारा? ये बनाया हमारा अकबर ने। कब बनाया था ये बनाया था 1572 में। कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड है दिल्ली में। और ये क्यों बना था? इट इज द फर्स्ट गार्डन टॉम इन इंडिया। अब जब पुराने टाइम पे जब भी मुगल्स अपने आप टाइम स्पेंड करते थे अपनी फैमिलीज के साथ, तो वो गार्डन में क्या करते थे, और गार्डन में भी वो छोटे छोटे मकबरे बना के रखते थे। जैसे कि आज भी आप लोग देखोगे इस टाइप से ही रहते हैं टॉम, इस टाइप से, इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट गार्डन टॉम इन इंडिया। कौन सा था? हुमायूं टॉम। कहाँ पर है? दिल्ली में। क्लियर? नेक्स्ट है द गोल गुम्स इज लोकेटेड इन। गोल गुम्स कहाँ लोकेटेड है? सबसे पहले बना कब था? 1656 में। किसने बनाया था? याकत ऑफ दुबल। याकत ऑफ दुबल ने बनाया था। और क्यों फेमस है? इट इज फॉर विस्परिंग गैली। विस्परिंग गैलरी के लिए फेमस है। विस्पर मतलब क्या करना है? फुसफुसाना। अब ऐसी बात नहीं है कि वहां पे हर कोई फुसफुसा रहा है, बट ऐसा रहता है कि वहां पे इतना पीस रहता है, इतना कंपोज रहता है कि अगर कोई बात भी कर रहा है नॉर्मल अपनी वॉइस टोन में, तो ऐसा फील होता है कि वहां पे इंसान फुसफुसा रहा है। ठीक है, तो ये क्या था? ये गोल गुम्स है। और कहाँ लोकेटेड है ये? बीजापुर में लोकेटेड है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच फोर्ट वॉज द कैपिटल ऑफ महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप जी की कैपिटल कौन सा फोर्ट था? महाराणा प्रताप जी ने कौन सा फोर्ट को अपना कैपिटल अनाउंस किया था? तो ये था हमारा चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये जो फोर्ट था, ये इसको उन्होंने कैपिटल क्यों किया? क्योंकि ये मेन किस लिए था? ये ट्रेड के लिए। ठीक है, और ये अगर बात करी जाए डिफेंस के क्षेत्र में, अगर बात की जाए हम डिप्लोमेसी के क्षेत्र में, ठीक है, तो उन चीजों को स्ट्रेंथन करने में चित्तौड़गढ़ के फोर्ट ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द विक्टोरिया मेमोरियल इज लोकेटेड इन। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ लोकेटेड है? ये है कोलकाता में। कब बनाया गया था ये? इसको बनाया था 1921 में। और कौन बनाने वाले थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कल ही मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी ऐसी टर्म आपके सामने आ रही है, कोई ऐसा मॉन्यूमेंट आपके सामने आ रहा है जो थोड़ा सा इंग्लिश लग रहा है, जैसे विक्टोरिया हो गया, विलियम फोर्ट हो गया, ठीक है, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। ठीक है, अगर डाउट भी हो कि किसने बनाया था, तो बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, अब मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? द मॉन्यूमेंट बिल्ट टू कमेमोरेट कलिंगा वॉर। अब जो कलिंगा वॉर है ना, ये हिस्ट्री के वन ऑफ द डेडलीस्ट और ब्लडीएस्ट वॉर में से एक है। ब्लडीएस्ट मतलब जब भी ये वॉर हुई थी उस टाइम पर काफी लोगों का ब्लड फ्लो हुआ था। मतलब अगर हम देखें रणभूमि में युद्ध होने के बाद, तो पूरी जो मिट्टी थी वो पूरी रेड रेड हमको दिखाई दे रही थी इस वॉर के टाइम पे। ठीक है, तो जब कलिंगा वॉर अशोका के रीन में, अशोका के रूलर टाइम पे हुई थी, उसके बाद जो अशोका थे उन्होंने इस वॉर से इतना सारा ब्लड शेड देख लिया, इतने सारे लोगों की हत्याएं देख ली, तो वो इतना परेशान हो गए थे, तो उन्होंने तुरंत खुद को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने का सोचा।
फिर उन्होंने नॉन वायलेंस की तरफ और अपने आप को और लोगों को मोटिवेट करने की तरफ ये सोचा कि हम लड़ाई पे नहीं जाएंगे, हम कोई मार काट पीट नहीं मचाएंगे, हम शांति से बात करके चीजें रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो ये जो कलिंगा वॉर थी, इसका मॉन्यूमेंट कहाँ बिल्ट है? इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन अशोका पिलर में। और कौन से? रॉक एडिक्ट हमारे 13 में इसका मेंशन किया गया है, कलिंगा वॉर का। ठीक है, अब ये कहाँ, इसकी लोकेशन कुछ फिक्स नहीं है, ये हर जगह पे फैली है। जब अशोका ने अपना एम्पायर को स्प्रेड किया, इस तरह से उसे स्प्रेड किया, इस तरह से अपना एम्पायर स्प्रेड किया, तो उन्होंने कहीं यहाँ पे पिलर्स बनाए, कभी यहाँ पे लाए, कभी यहाँ बनाए, तो इस तरह से वो स्प्रेड है एवरीवेयर, कोई स्पेसिफिक उनका प्लेस नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रॉक कट टेम्पल ऑफ एलोरा बिलोंग्स टू। एलोरा का रॉक कट टेम्पल किससे बिलोंग करता है? ये बताता है हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजन को। ठीक है, और ये 600 से 1000 BCE के बीच में आया था। क्लियर? ये है हमारा रॉक कट टेम्पल ऑफ एलोरा। नेक्स्ट है हमारे पास, हु बिल्ड द पुराना किला इन दिल्ली। इसी सेम क्वेश्चन में हमारे दो आंसर्स आ गए। पहला, पुराना किला कहाँ पर है? दिल्ली में। और दूसरा, किसने बनाया है? बनाया था हुमायूं ने। कब? 1538 में। ठीक है, नाम पे मत जाना, उन्होंने बस बना दिया था, मे बी उन्होंने अपनी लेटर एज के टाइम पे बनाया होगा, इसलिए उसका नाम पुराना किला रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर इज द रानकपुर जैन टेम्पल लोकेटेड। रानकपुर जैन टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? अब देखिए, जैन क्या है? ये एक रिलीजन है। ठीक है, ये एक रिलीजन है। अब ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है हमारा राजस्थान में। कब बनवाया गया था इसको? इसको बनवाया गया था 15th सेंचुरी में। ठीक है, और यहीं पे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं टाइप ऑफ रिलीजन्स इन इंडिया। कल ही हमने देखा था कि हमारे मेन 6 रिलीजन होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा हिंदुइज्म, फिर दूसरा है इस्लाम, फिर है क्रिश्चियनिटी, फिर है हमारा बुद्धिज्म, फिर है हमारा जैनिज्म, फिर है हमारा अदर्स। अदर्स जिसमें आता है हमारे पास पारसीज या जोएड्स। ठीक है, ये है हमारे 6 मेन रिलीजन्स इन इंडिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द फेमस फोर्ट बिल्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज जी ऑन एन आइलैंड इज। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक फोर्ट बना है एक आइलैंड में। उस फोर्ट का नाम क्या है? उस फोर्ट का नाम है सिंधुगढ़ फोर्ट। और ये कब बनाया गया था? 1664 में। अब देखिए, हमारी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें छत्रपति शिवाजी को वहां पर उसका किंग माना जाता है, मतलब उनको वहां के हम डिवोटी की तरफ देखते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं आपको कर रही हूँ वो है इंडियन नेवी। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने ये सोचा कि अगर मैं लैंड में अपना पेरिफेरल बढ़ा रहा हूँ, मैं समुद्र में क्यों ना बढ़ाऊँ अपना, मैं समुद्र से ट्रेड क्यों ना करूँ, समुद्र से मैं चीजों को अपने पास लेके क्यों ना आऊँ। और जो उस टाइम पे ओशंस थे वो वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट माने जाते थे। और आज के टाइम में भी अगर हम बात करें ट्रेडिंग का, ट्रेड करने का या बिजनेस को बिल्ड करने का, तो वो कहाँ से होता है? वो है हमारे ओशंस। तो टू प्रोटेक्ट ओशंस और ओशन के ही कोस्टल लाइन्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में जो आइडिया था वो दिया था शिवाजी महाराज जी ने। तो नेक्स्ट है हमारे पास, द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा। बुद्धा जी का टॉलेस्ट स्टैचू कहाँ पर है? बोध गया, सारनाथ, कुरुक्षेत्र, अमरावती। यह है हमारा बोध गया में। और उन्होंने जब पहली सरमन दी थी, मतलब उन्होंने अपनी पहली जब स्पीच दी थी या अपना पहला एनलाइटनमेंट दिया था, तो कहाँ दिया था? वो उन्होंने दिया था सारनाथ में। ठीक है, क्लियर?
ये कब बना था? ये बनाया गया था मॉडर्न 2015 में, ये हमने वहाँ पे डिस्कवर किया है। लेटर ऑन ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज इन बिहार। क्लियर? अब देखिए, अब आ गया हमारे पास इंडियाज आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट किस फील्ड में है? हमारे पास टेम्पल्स के फील्ड में है। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हम बात करें आर्किटेक्ट्स की, टेम्पल के बारे में स्पेसिफिकली, तो हमारे इंडिया में जो टेम्पल का आर्किटेक्ट है वो 3 बेसिस में डिवाइड है। पहला है नागरा, दूसरा है द्रविडिया, तीसरा है वर्षा। इसको द्रविडियन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बात करें नागरा की, इसके मेन फीचर्स हमें नॉर्थन साइड पे दिखे गए हैं, नॉर्थन इंडिया में। क्लियर? ये है हमारा इंडिया, नॉर्दर्न साइड पर हमें नागरा के एविडेंस दिखे हैं, नागरा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर के। ठीक है, ये क्या है? इसकी जो फीचर्स है, कार्विंग स्पाइक्स है, उनकी स्पाइक्स कार्विंग है, जिसको बोलते हैं शिखर। ठीक है, स्पाइक्स इनकी कार्विंग है, जिसको बोलते हैं शिखर। आपके पेपर में क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि शिखर जो है वो कौन से टाइप ऑफ आर्किटेक्चर में आपको दिखता है, तो वो मिलता है हमें नागरा आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो क्या है इसमें? इसमें कार्विंग स्पाइक्स है, जो कि है शिखर, ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म विथ नो बाउंड्री वॉल्स। अब देखिए, इस तरीके से ये मंदिर होगा, इसका कोई बाउंड्री वॉल इसकी नहीं है, और इसके कोई भी रेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब ये ग्राउंड से ही बना हुआ है। क्लियर? तो नेक्स्ट आता है हमारे पास द्रविडियन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि साउथ इंडिया में बहुत फेमस है, जो कि यहाँ पर फेमस है द्रविडियन। ठीक है, और ये क्या है? इट इज यूज एज स्टेप्ड पिरामिडल टावर। ये पिरामिड के शेप का है। पिरामिड कैसा होता है? इस तरीके से होता है। ठीक है, ये इस शेप में है, पिरामिड के शेप में है। और क्या है? विमांस, इसको बोलते हैं। नागरा के लिए क्या था हमारे पास? शिखर थे कीवर्ड। यहाँ क्या है? यहाँ है विमांस। विद इन वॉल्ड कंपाउंड एम्फेसाइजिंग टॉल गेटवेज, इसको गोपुराम्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो 2 कीवर्ड इसमें क्या आ गए? पहला आ गया विमांस, दूसरा आ गया गोपुराम। गोपुराम क्या है हमारे पास? ये टॉल गेटवे है, मतलब इसकी एंट्रेंस बड़ी होगी एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गोपुरम। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास वसारा, दैट इज हाइब्रिड ऑफ। हाइब्रिड मतलब क्या होगा? कुछ नागरा के लिए है पार्ट और कुछ द्रविडियन टाइप के पार्ट ले रखे हमने। और ये कहाँ मिलेगा हमें? ये हमें मिलेगा सेंट्रल इंडिया में। क्लियर? ये क्यों प्रेवलेंट है? इट इज प्रेवलेंट इन सेंट्रल इंडिया। ब्लेंड ऑफ नागरा स्पायर्स विथ द्रविडियन मंडप्स। नागरा के स्पाइक्स और द्रविडियन के मंडप्स में ये इसका हमें हाइब्रिड मिलेगा फॉर्म। फॉर अ यूनिक फ्यूजन सीन इन होयशाला आर्किटेक्चर। होयशाला आर्किटेक्चर में हमने इसका यूनिक फीचर देखा है। आए समझ में? तो कुछ की पॉइंट्स हमारे जो कीवर्ड्स है उसको हम यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला नागरा की बात की जाए, नागरा की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? ये हमें नॉर्थ साइड पे मिलेगा, नॉर्थ इंडिया पे। इसमें कार्विंग स्पाइर्स है, जो कि शिखर बोलते हैं उसको। रेस्ड प्लेटफॉर्म है विथ नो बाउंड्री वॉल्स, कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं है उसकी। दूसरी द्रविड़, ये कहाँ पर है? ये है हमारा साउथ में। और ये क्या है? यूजेस स्टीप्ड पिरामिडल टावर्स। स्टीप्ड पिरामिडल टावर्स है, जिसको विमांस बोलते हैं। विद इन वॉल्ड कंपाउंड एम्फेसाइजिंग टॉल गेटवेज, इसे गोपुराम्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वसारा, जो कि हाइब्रिड है, मतलब नागरा और द्रविडियन दोनों स्टाइल है इसमें। अब क्या है? जबकि ये हाइब्रिड है, मतलब ये ब्लेंड हो गया इन दोनों का। इसमें दोनों होंगे, इसमें हमारे हॉल्स भी होंगे और हमारे नागरा के स्पायर्स भी रहेंगे, और इसको होयसाला आर्किटेक्चर में हमने देखा है। क्लियर? ये तो समझ में आ गया। ये रहा हमारा डायग्राम, जिसकी मैं आपको बात कर रही थी। सबसे पहला है नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। क्या है? इसमें कोई भी बाउंड्री वॉल्स नहीं है,
बाउंड्री वॉल्स नहीं है, और हमारे पास कोई भी ऐसा रेज्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, वो भी नहीं है, एकदम प्लेन हमारी ग्राउंड पे बना है, ग्राउंड लेवल पे बना है, ठीक है। ये हो गया हमारा नागरा स्टाइल, और ये कहाँ मिलेगा हमें, मेनली नॉर्थ इंडिया में। इतना क्लियर हो गया? अभी दोनों पार्ट को छोड़ो, ऊपर का देख के समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द्रविड़ स्टाइल। ये क्या है, इसमें हमारे पास रहेंगे पिरामिडल शेप के टावर्स, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये हमारा मेन है बिल्डिंग, ये हमारी मेन है जहाँ पे हम लोगों के भगवान रहते हैं, तो इसमें क्या रहेंगे, पिरामिड टाइप के टावर्स रहेंगे, क्लियर। और ये लास्ट है हमारा विशाल स्टाइल, जिसको हम फ्यूजन ऑफ बोथ बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ नागरा और द्रविड़। अब एक फ्यूजन क्यों है, इसमें देखिए आपको बड़े से टॉम भी दिख रहे होगा, इस तरीके से एक बड़ा दिख रहा है, और यहाँ पे हमें थोड़ी सी बाउंड्रीज भी दिख रही है जो हमें ऊपर वाले में नहीं दिख रही थी, क्लियर। इसको एक बार देख लीजिए ढंग से। आई होप आपको ये सीरीज समझ में आई होंगी, जितना भी मैंने आपको बताया इसमें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में, उनके फाउंडर कौन है, कौन से साल में ये बना था, और ये व्हाई इट इज बिल्ड, ये आपको समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड मेरे पास एक, जो मैंने इनिशियली आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने अब ये बताइए इस पिक्चर को देख के पहला वाला कौन सा है हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, दूसरा वाला कौन है, तीसरा वाला कौन सा है, चौथा वाला कौन सा है, पांचवा वाला कौन सा है। बहुत इजी है, इनिशियली आपको बताया गया था, थोड़ा सा सोचिए फिर मैं आपको इसके आंसर देती हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले वाले हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की, सिंपली देख के ही पता चल रहा है कि ये ताजमहल है, ठीक है। किसने बनाया था, शाहजहां ने। क्यों बनाया था, अपनी बिलवेड वाइफ के लिए, ठीक है, मुमताज, मुमताज जी के लिए। और जब ये बना था उसके बाद उन्होंने सारे मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, क्यों, ताकि इस तरह का सेम मॉन्यूमेंट वो दोबारा ना बना सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रेड फोर्ट, ये है हमारा रेड फोर्ट। क्यों बनाया गया था, बनाया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, स्पेशली टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। और जब भी इंडिपेंडेंस डे होता है तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहीं से अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सन, कोणार्क सन टेम्पल, ये हमारा कोणार्क सन टेम्पल। अब इसको सन टेम्पल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जिन गॉड की पूजा होती है उनका नाम ही सन है, मतलब सूर्य देव की यहाँ पूजा होती है, एंड ये कहाँ पर है, हमारा उड़ीसा में, क्लियर। अब ये बताओ कि कौन से टाइप ऑफ आर्किटेक्चर से हमारा हमने इसको ले रखा है, नागरा से, द्रविडियन से, या वर्षा से। कहाँ पर है ये लोकेटेड, ये हमारा है उड़ीसा में। अब उस हिसाब से आप मुझे बताओ कि नागरा में है, द्रविडियन में है, या वर्षा में है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, ये है हमारा इंडिया गेट। ये कब बनाया गया था, पहले वो छोड़ो, ये छोड़ो, पहले ये सोचो कि ये क्यों बनाया गया था। जो भी हमारे वर्ल्ड वॉर 1 के फ्रीडम फाइटर्स थे ना, उनकी मेमोरी में ये बनाया गया था, ठीक है। और क्या बोला गया था, इट इज बिल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर आप इसको, इंडिया के जो गेट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप यहाँ पे कुछ चीजें रिटर्न पाओगे, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो कि उस टाइम पे लिखी गई थी, टू ट्रिब्यूट देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द वर्ल्ड वॉर फ्रीडम फाइटर। जो वर्ल्ड वॉर के फ्रीडम फाइटर्स थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये बनवाया गया था। ये है हमारा कुतुब मीनार, प्योर ब्रिक की है, हमारी ब्रिक का है बना हुआ, और इसमें हमारे पास 6 फ्लोर्स हैं। 1 to 4 बनाया गया था बाय कुतुब उद दीन ऐबक,
और जो लास्ट के 2 फ्लोर्स थे वो बनाए थे इल्तुतमिश ने। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इसका बेस फाउंडेशन बेस किसने रखा था? वो रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्राउंड से 1 to 4 बनवाए थे। और कंप्लीट किसने किया था? वो क्या था? इल्तुतमिश ने। क्लियर? वही सेम हमारा इंट्रो पे एक और क्वेश्चन था। अब ये वाला बताओ, सेम वही चीज है। वो कौन सा टेम्पल है और ये क्या है? पहले तो आप ये मुझे बताओगे कि ये कौन सा टेम्पल है? टेम्पल कौन सा है ये? ठीक है। और ये कहाँ सिचुएटेड है? सिचुएटेड कहाँ पर है ये? और ये हु बिल्ट इट? किसने बनाया? ठीक है, ये 3 इससे आगे। अभी सेम वही टेम्पल है जो हमने बात की थी। अब ये है रेड फोर्ट। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। आपके लिए क्वेश्चन इससे ये है कि जब रेड फोर्ट में हमारे प्राइम मिनिस्टर अपना एड्रेस देते हैं ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे, तब वो फ्लैग को होइस्ट करते हैं या वो फ्लर करते हैं? आपको ये बताना है। ये तो समझ में आ गया? ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी आपको इस चीज के बारे में कुछ पूछना है मुझसे, तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हो। अभी हमारा ये टॉपिक 2 था। पहले वाले में हमने आर्ट एंड कल्चर खत्म किया। आज हमने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को खत्म किया। वैसे देखा जाए तो आपके जीएस के सिलेबस में ये दोनों जो टॉपिक है वो इंटर रिलेटेड है। आज वाले टॉपिक में हमने नया क्या किया? हमने कुछ एमसीक्यूज देखे। एमसीक्यूज में हमने उनके फाउंडर्स देखे, कब बनाया गया था वो वाली डेट देखी, और क्यों बनाया गया था वो देखा। ठीक है, अगर आज के आपको लेक्चर में थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर को रिकमेंड कीजिएगा। उसके बेसिस पे आपको ये समझ में आएगा कि हम इस सीरीज में यहाँ तक पहुंचे कैसे हैं। ठीक है, for more update just subscribe to our Telegram channel, that is Commanders Defense Academy. Thank you. सर ये